सतगुरु की निंदा करे हैं जम तोड़ेंगे उठे। ऐसे गुरु मिल जा जो आपको सार नाम देवे और फिर उसकी कोई निंदा करता है न कह उसके ओठा न यम के दूध तोड़ेंगे, गुलगुले से बना देंगे कूट कूट कर, जब मेरा पटेगा इसने क्यों कर निंदा करा कर। ऐसे संत की गरीब अजर अमर सा सतपुरुष है, सो हम सत सुकृत सीरे, बिन दम दे ही दयाल जी जाका नाम कबीरे। गरीब सुल्तानी नानक त्यारे, गरीब हम सुल्तानी नानक त्यारे, दादो को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, काशी माह कबीर हुआ। बंदी छोड़ कह गए साफ कि हमने, गरीबदास जी कहे, हमने सुल्तानी नानक तारे और दादू को उपदेश दिया। दादू भी हमने पार किया, नानक साहब को हमने किया, अधम सुल्तान इब्राहिम सुल्तान अधम को हमने पार किया, और जात जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माह कबीर हुआ। वो परमात्मा काशी में रह के चला गया। गरीब नानक तो निर्भय किया, वाहे गुरु सत जाने, अदली पुरुष पिछाणिया, निर्गुण पद निर्वाण। कहते हैं कि वाहे गुरु, नानक साहब किसको कह रहे थे? वाहे गुरु के जिसको नानक ने निर्भय किया, अमर कर दिया, वो है गुरु सतजान। कि वाहे गुरु वो सब भाई, वो कबीर साहब सब वाहे गुरु, और कोई नहीं। गरीब नानक तो निर्भय किया, वाहे गुरु सतजान, अदली पुरुष पिछाणिया, निर्गुण पद निर्वाण। कि नानक साहब ने पिछाण लिया, पूर्ण ब्रह्म का ज्ञान हुआ, तो सतगुरु कबीर साहब से नाम ले लिया। गरीब दादू का पिंजर पड़ा और नानक की देह, इनमें सतगुरु कौन सा हमको बड़ा संदेह। कई नानक साहब को कहते साडा सतगुरु नानक साहब सी, कहते नानक का पिंजर पड़ा और दादू की देह, इनमें सतगुरु कौन सा भाई हमको बड़ा संदेह। बंदी छोड़ कबीर साहब ऐसे एक संत हुए हैं, परमात्मा आए हैं कि ना वो पैदा हुए, गए जब उनका शरीर नहीं मिला। गरीब आकार बाहर ठारे नहीं, गरीब आकार बाहर ठारे नहीं, गरीब आकार बाहर नहीं ठहरे, निराकार मिल जाए, चार जुग जे तन रहे तो दे गिरे सत भाई। जो शरीर बन गया ये बिगड़ेगा अवश्य, ते चारों युग में भी कोई योगी रह ले, आखिर में मरे सरेगा। गरीब कृष्ण कन्हैया राम को जीव कहें करतार, नो कहिए जीव ही राम कृष्ण भगवान समझते हैं। गरीब राम कन्हैया कृष्ण कन्हैया राम को जीव कहें करतार, पिंड पड़ा भगवान का इनको देख विचार। केवल बंदी छोड़ कबीर साहब की प्रमाण है कि ना माँ के जन्मे और गए जब लाखों व्यक्तियों के सामने एक चादर नीचे बिछाई, हिंदू और मुसलमान वहां पर इकट्ठे हुए थे मगर के अंदर, वो हम आख्या देख के आए थे। हमारी संगत गई थी 300 400 500, ये सब बच्चों ने उसको देख करके आज प्रमाणित कर लिया, आगे ये किसी के बहकाए में नहीं आ सकते। इसीलिए हम बंदी छोड़ की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से, गरीबदास महाराज की रजा से हम इस संगत को लेकर गए थे। कदे ये न सोचे थोड़े से दिन में कदे ऊँ कंधे हो कुछ हुआ है ना। इबिन पर अमिट छाप बैठ गई, चाहे ब्रह्मा आ जाओ इनके सामने, चाहे विष्णु आ जाओ, ये मान नहीं सकते। तो कहते हैं बंदी छोड़ एक चादर नीचे बिछाई कबीर साहब ने, और श्रद्धा से भक्तों ने फूल बिछा दिए कि महाराज इस पर लेटेंगे, शरीर छोड़ेंगे। ये उन फूलों का ऊपर लौट गए, ऊपर चादर बिछा दी, ओढ़ ली। 5 मिनट के बाद देखे हैं आकाशवाणी हो से कि मैं जा रहा हूं भाई, इसमें कुछ नहीं सकते, झगड़ा कर लो। हिंदू कहते हम गाड़ांगे, मुसलमान कहते, हिंदू कहते हम जलावांगे, मुसलमान कहते हम इसको जमीन में गाड़ेंगे, अपनी कब्र बनाएंगे। तो बिजली खां पठान जो मगर का राजा था वो कबीर साहब का शिष्य था मुसलमान, और हिंदू राजा वीर सिंह बघेला कांसी का नवाब भी कबीर साहब का शिष्य था। दोनों सेना लेकर खड़े हो गए, अगना तो जबरदस्ती लेंगे, जो सा ठाडा होगा वो ले जाएगा। बंदी छोड़ बोले कि इतने दिन में तुमने मेरे से क्या ज्ञान लिया मूर्खो, या लड़ाई सीखी आखिर में। खबरदार जा किसी ने हथियार उठा लिया है तो उसकी
खबरदार उसकी जो है ना 3 तलाक, उसको मुसलमान धर्म में तलाक कह देना बहुत खतरनाक शब्द है। तो कहते हैं एकदम फीके पड़ गए और आकाशवाणी हुई कि इसमें कुछ नहीं है भाई, क्या झगड़ा करो, इसमें शरीर नहीं है और मैं जा रहा हूं, देखो ऊपर आकाश में, देखो एक आकाश का प्रकाश का गोला आकाश में जा रहा है। चादर उठा के देखें, फूलों का ढेर जो का तो बन गया, शरीर रूप में भी वो फूल परिवर्तित हो गए, जितना और बन गया और ज्यादा फूल बन गए। छोड़ महाराज की जय, कबीर साहेब की जय। तो एक चादर आधे फूल हिंदुआन ले लिए, एक चादर आधे फूल मुसलमाना ने ले लिए। मुसलमानों ने वहां पर अपनी मजार बना दी, कब्र बना दी सतगुरु के नाम पर उस फूल और चादर को दबा के, और हिंदुओं ने आधे फूल तो वहीं दबा दिए और एक चादर और कुछ फूल लाकर काशी में लाकर चौरा बना दिया और वहां भी मंदिर बना रखा है उन फूलों को जला के हिंदुओं ने, और वहां पर वो फूल मंदिर बना हुआ। तो वो कति 7 मंदिर है, जैसे एक तो ये मंदिर बन रहा हो और दूसरी भीत लागता दूसरा, दोनों के नारे नारे हैं और बीच में एक दीवार से, दीवार में भी आपस में गेट्स है, कोई कितने का फिर आओ जाओ, वहां कोई आपस में रोक टोक नहीं है। हाँ ये फोटो भी है यहाँ पर, ये सामने दिखाई रहा, हाँ परली तरफ भी वो लगा हुआ, वो सामने फोटो परले वाला इधर मुसलमानों का है, इधर हिंदुओं ने बना रखा से। तो भगवान तो ये हुआ जिसने रोड़ा ना उन दिया अपनी उसके ऊपर। एक भगवान से जो रामचंद्र जी ईबता लठबाज उसके दामे करा कितने कटका मर गए। बात यह है कि राम राम मंत्र है, राम ये भी है 3 लोक एक, नो ना सोचिए कि हम निंदा कर रहे हैं, नहीं 3 लोक की प्रवृत्ति ऐसी है, ये काल कसूती चीज से इनके चक्कर कटा रहा है बेचारा के, जैसा कबीर साहब ने बताया, गरीबदास जी बता रहे हैं। तो यहां कहते हैं गरीब कृष्ण कन्हैया राम को जीव कहें करतारे, पिंड पड़ा भगवान का इनको देख बिचारे। गरीब कच्छ मच्छ को रंब लग शेष धौल को देख, इनकी देर न रहे सब वसुधा की टेक। कहते इतनी लंबी उम्र के ये देवता भी नहीं रह पाओगे, ये भी आखिर में मरे सरेगा। गरीब हुक्का हरदम पीवे ही लाल मिलावे धोरे, इसमें संशय है नहीं जन्म पाछले शूरे। ये दूसरी चल पड़ी, अभी इसको नहीं छेड़ते। अब नानक साहब कहते ना, हमने सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया काशी माहे कबीर हुआ। तो दादू साहब की वाणी कबीर साहब के प्रति कितनी मार्मिक है, अपने बंदी छोड़ के प्रति। क्या कहते हैं, जो जो शरण कबीर के तिरगे अंत अपारे, दादो गुण के ता कहूं भाई कहत न आवे पारे। जितने संत गुरु सतगुरु कबीर साहब की शरण में आगे वो सारे पार हो गए। शरण कैसे आ जाता है, उनका नुमाइंदा हंस आवे, सार नाम का उसको भेद होवे और वो नाम देवे, ऊपर से गुरु की कृपा उस पर हो, आशीर्वाद दे रखा हो कि आप नाम दीजिए। क्योंकि कबीर साहब खुद धर्मदास को कह के गए थे, धर्मदास आगे तू नाम देना और तेरी परंपरा से जो नाम लेगा वो पार होगा और नहीं हो सकता। चाहे कितना नकली, फिर वो काल के एजेंट से, अपने कबीर पंथ में भी काल के एजेंट होंगे जो कि सही मार्ग नहीं लागण देंगे। खुद उनका पुत्र कमाल भी आखिर में काल सिद्ध हो गया था, तो बताओ काल कहां तक छोड़ेगा भगत जियो। हमारे गरीबदास पंथ में भी काल है, कबीर पंथ में भी काल है और दादू के पंथ में भी काल के एजेंट आ जाते हैं। जब कबीर साहब का खुद बेटा काल हो सके है तो वहां पर रोट पाड़नी नहीं हो सकते जो मंदिर के अंदर बैठे हैं। जब इतना उसको मरे को जिंदा किया कबीर साहब ने और अपना बेटा समझ के ने सोचा इस काला की बुद्धि बदल जाए, बेरा तो था उनने पर सार शब्द नहीं दिया उसको बंदी छोड़ने, कमाली को दिया, उसको पार किया। कमाल हंडा धक्के खांदा फिर गधे की जूनी में जागा। तो बात यह है कि जब तक हम सही विचार को नहीं करते तब तक हम मुक्ति के अधिकारी नहीं होते। इब्नों का कोई नाम हो और कोई गुरु हो, बस नाम मिल जा पार हो जाइयो पार। फिर ते बाणी झूठी सारी बंदी छोड़ की, अगर न्यू एक सब स्वाभाविक पार होते हो तो, और फिर आसानी बहुत है पार होने में नियम मर्यादा में रहने से। कबीर करता आप है दूजा ना कोई, दादो पूर्ण जगत को भक्ति दृढ़ावन सोए।
कबीर करता आप है दूजा ना कोई, और दादू पूर्ण जगत को भक्ति दृढ़ावन सोए। पूर्ण जगत को, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बंदी छोड़ना का नाम दिया, शेष को दिया, फिर बाकी कौन रह गए, पर नाम वो नहीं दिया, इनके गुजारे लायक दे दिया। जिस 7 मंत्रों में आप पढ़ते हो ये गुजारे लायक नाम से, और इस 3 लोक का सबसे श्रेष्ठ नाम से यो। ठेका पूर्ण होवे जब सब कोई तजय शरीरे, दादू काल गंज नहीं जपे जो नाम कबीर। कबीर के द्वारा प्राप्त, जो कबीर की परंपरा से कबीर साहब के अनुसार जो नाम जप रहा है, उसको काल नहीं पकड़ेगा, मरना एक दिन सबने से। जब ठेका पूरा होवे सब कोई तजे शरीर, और दादू काल गंजे नहीं जपे जो नाम कबीर। आदमी की आयु घटे है जब जम घेरे आये, सुमरण किया कबीर का दादू लिया बचाए। बंदी छोड़ का मैंने याद किया वही नाम जो सार नाम दे रखा है, उसी समय काल ने मुझे को छोड़ दिया। मेट दिया अपराध सब आ मिले छन माही, दादू संग ले चले कबीर चरण के छाही। उस सार शब्द का, सार नाम की, सार शब्द की एक बार कर रहा के साथ याद करते ही बंदी छोड़ खुद प्रकट हो जाते हैं, और फिर लेकर इसको 7 हंस को जाते हैं। सेवक देव निज चरण का दादो अपना जान, बरंगी सत कबीर ने कर लिया आप समान। बरंगी सत कबीर ने कर लिया आप समान। बरंगी एक कीड़ा होता है, और वो सारा दिन भर भर करके, अरे कीड़े को वो बरंगी देखी ना, बम्बीरी का आकर, वैसे हरियाणा में तो नीले से रंग की हो, सवा सारी हरियाणा बोले जाकर शहद की मक्खी से मिलती जुलती, थोड़ी लंबी हो सकता है, तो वह क्या करती है, मृत कीड़े को भी उठा लेती है, या वैसे कीड़े को बेहोश कर लेती है कुछ जीवित को, और उसको उठा करके दीवार के साथ चिपका देती है, और उसके ऊपर मिट्टी लगा देती है, उसमें सुराख छोड़ देती है, और उस सुराख में उसके ऊपर बैठ कर भी भी करने जाती है, तो फिर वो कीड़ा जीवित हो जाता है। जब अंदर से आवाज आ जाती है तो कीड़ा उसके मुंह कर निकल कर आ जाता है, और फिर वो भी भ्रंग हो जाता है। इसी प्रकार बंदी छोड़ कहते हैं हमारे हंस संत बार बार सत्संग सुना के, बार बार सत्संग किया भी करके आपको भी वही रंग चढ़ा देंगे, और आप सतलोक के अधिकारी बना लेंगे। जिस प्रकार कहते हैं, मेट दिया गरीब देव सेवक देव निज चरण का दादो अपना जान, बरंगी सत कबीर ने कर लिया आप समान। दादो अंतर्गत सदा छन छन सुमरण ध्यान, वारो नाम कबीर पल पल मेरे प्राण। सुन सुन साख कबीर की कौड़ नवावे माथ, धन धन तीनों लोक में दादू जोड़े आथ। कहते बंदी छोड़ की साख, बंदी छोड़ की गुहाई को सुनकर कहते हैं हाथ जोड़ लेता है यू माथा टेक से काल। केरी नाम कबीर का, वो सार नाम केरी से, केरी नाम कबीर का, बब्बर शेर को केहरी कहते हैं। केरी नाम कबीर का विषम काल गजराज, कहते काल भी छोटा नहीं, यू हाथी समझ लो, और बंदी छोड़ केरी बब्बर शेर, इतना अंतर से। लेकिन जब शेर दाड़ा करे ना, हाथी लीद कर दिया करे एक दाड़ में, तो बंदी छोड़ने का गाठ दे काल सह नहीं, पर सह लीद करनिया, बंदी छोड़ का नाम लिए पाछे फिर यू कति ठीक हो जाएगा। कहते हैं केरी नाम कबीर का विषम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से भाग्य सुनत आवाज। लीद करदा बाज जाकर हाथी नो पाछन देखे जाएगा, और बाजन जाएगा जब केरी धाड़ मारता है बब्बर शेर। पलक एक नाम कबीर का, दादू मन चित लाये, अस्थि के असवार को यू काल सवान नहीं खावे। अब देखो उदाहरण दे रहे बंदी छोड़िए कि एक बार सतभाव से सतगुरु महाराज के सार नाम में तेरी सुरत की ना, तो इस प्रकार हो जाएगा जिस प्रकार हाथी के ऊपर तू बैठा है सार नाम है, और काल फिर कुत्ते रूप में है। हाथी का कुत्ता कुछ नहीं बिगाड़ सकता, भौंको बेशक कितना जोर से भौंक लो,
ना तो नजदीक आ सकता, ना बुड़का भर सकता, काट नहीं सकता हाथी को कुत्ता, कि मुंह में ना तो पांव